Assalamualaikum जी, my name is Dr. Sania Ahmed and I am a pediatric physical therapist. मैं इनसाइड सोल क्लिनिक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपसे एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि जिन पेशेंट्स को बर्न हो जाते हैं उनमें फिजियोथेरेपी जो है वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। अगर हम बर्न मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके परस्पेक्टिव में हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को, जिसमें एक्यूट, सब एक्यूट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्कार मैनेजमेंट। अगर हम एक्यूट फेज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले ये है कि जब पेशेंट को बर्न होता है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर थर्मल बर्न है तो आप उनको इनहेलेशन इंजरी हो सकती है। इनहेलेशन इंजरी को रिवर्स करने के लिए ये होता है कि आप पेशेंट को उसकी रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग करवाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग में डिफरेंट टेक्निक्स आ सकती हैं, ACBT साइकिल्स आ सकते हैं, आप पेशेंट की पोस्टल ड्रेनेज कर सकते हैं और जो भी कॉम्प्लिकेशंस इसको आ रही हैं उसके हवाले से बेतहाशा फिजियोथेरेपी टेक्निक्स हैं जो अप्लाई की जा सकती है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अहम बात है एक्यूट फेज़ में वो है पेशेंट की जॉइंट पोजीशनिंग। हमेशा पेशेंट की जॉइंट पोजीशनिंग को आपने जहन में रखना है जब आपने बर्न के पेशेंट की फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करनी है। इसकी वजह यह है कि अर्ली स्टेजेस में पेशेंट के कॉन्ट्रैक्चर्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपने उसको जितना हो सकता है अवॉइड करना है ताकि लॉन्ग टर्म पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेनटेन की जा सके। अगर पेशेंट में DVT बनने के चांसेस हैं जो कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है तो आप उसको अच्छे तरीके से रिवर्ट कर सकते हैं जॉइंट पोजीशनिंग को यूज़ करते हुए। अगर हम बात करते हैं पेशेंट की सब एक्यूट कंडीशन की तो वहाँ पे पेशेंट की मोबिलिटी एक बहुत ज़्यादा अहम फैक्टर है जिसको आपने माइंड में रखना है ताकि आप पेशेंट को इंडिपेंडेंट कर सकें और जल्द से जल्द वो अपने पैरों पे आ सकें। सब एक्यूट कंडीशन में आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि अगर पेशेंट बेड रिडन है और उसकी मैक्सिमम बॉडी पार्ट पे बर्न हुआ है तो आप उसके बेड सोर्स को अवॉइड करें, उसको पोजीशनिंग बताएं, उसके अटेंडेंट्स को बताएं कि हर 2 घंटे बाद जो मरीज़ है उसकी पोजीशनिंग को चेंज करते रहें ताकि फ्रिक्शन से उसकी बॉडी पे कहीं और मज़ीद जो है वो बेड सोर्स ना बने। जिस भी एरिया पे पेशेंट को बर्न होता है वहाँ पे अगर प्रॉपर मैनेज ना किया जाए तो स्कार जो है वो लेटर ऑन जाके बहुत से इश्यूज क्रिएट कर सकता है। अब होता क्या है कि स्कार मैनेजमेंट के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है मसाज। मसाज देने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, वो एक थेरेपिस्ट अच्छे तरीके से उसकी बॉडी पार्ट और एक्सटेंट ऑफ स्कार जो है उसको देख के डिसाइड कर सकता है। अमूमी तौर पर ये होता है कि आप कोई भी लोशन यूज़ करते हैं, डीप प्रेशर देते हैं और 3 वे मसाज पेशेंट को देते हैं। मसाज जो है वो कम से कम भी आपको 3 से 4 टाइम्स अ डे पेशेंट को ज़रूर देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी जो स्कार मैनेजमेंट है वो हो सके और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर बनने के चांसेस जो है ना आप उनको मिनिमाइज़ कर सकें। बर्न मैनेजमेंट जो है वो बहुत क्रूशल है क्योंकि ये पेशेंट को लॉन्ग टर्म अफेक्ट कर सकती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो सकती है। इसलिए बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेशेंट को अच्छे तरीके से और जल्दी और पूरे इत्मीनान के साथ ट्रीट करें ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड कर सकें। इन एडिशन टू दैट जनरली स्पीकिंग आप पेशेंट को बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो गाइड कर सकते हैं पोस्ट बर्न। जैसे आप पेशेंट को ये बता सकते हैं कि वो अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें। अगर उनकी स्किन जो है वो स्केली या ड्राई हो रही है तो वो कोई भी ऑइंटमेंट्स, लोशंस या ऑयल्स यूज़ करें। उसके अलावा अगर आपका पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको इचनेस है तो वो फ़ौरन से जाके अपनी फिजिशियन या जिससे भी वो ट्रीट हो रहे थे उनको दिखाएं। इन एडिशन टू दैट आपने जहन में हमेशा ये बात रखनी है कि बर्न का पेशेंट जो है वो जब एक्यूट फेज़ में है तो वो सनलाइट को अवॉइड करे क्योंकि जो उसका न्यू स्किन ग्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा किसी भी हीट की किसी भी फॉर्म से। इसके अलावा आप पेशेंट को किसी न्यूट्रिशनिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं ताकि वो उनको बेहतर से बेहतर डाइटरी चेंजेस बता सकें और पेशेंट अच्छे तरीके से रिकवर हो सके। अगर आपके बर्न मैनेजमेंट के हवाले से किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।